हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी द बेसिक में। तो आज करते हैं क्लास 6 चैप्टर 2 ओशन एंड कॉन्टिनेंट से जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन सकते हैं या जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, वन लाइनर है, वो आज हम सब इसी चैप्टर में कवर करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, कहीं भी आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर से आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो विच ओशन इज लार्जेस्ट, कौन सा ओशन है जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट है? तो आप लिखेंगे पैसिफिक ओशन। आपके ऐसे 4 आंसर्स आएंगे और उसमें से जो एक ठीक होगा वो आपको चूज करना है। तो मैंने यहाँ सिर्फ आंसर लिख दिया है पैसिफिक ओशन। विच इज द स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे छोटा ओशन कौन सा है? दैट्स आर्टिक ओशन। व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, जो हमारी धरती है उसके कितने पार्ट पे, कितने परसेंटेज में कितने पार्ट पे वाटर है? तो दैट्स अ 3/4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, इनमें से किसे ब्लू प्लैनेट बोला जाता है? तो ये हमें पता है, अर्थ है, उसके पास पानी है, इसलिए उसको हम क्या कह रहे हैं? ब्लू प्लैनेट। द एल्बम ऑफ द इंडियन नेवी मोटो इन्वोक्स द डाइटी, किस की बात होती है इंडियन नेवी के मोटो में? तो दैट्स अ वरुण। विच ऑफ द फॉलोइंग हेमिस्फीयर होल्ड्स मोर वाटर, कौन सा हेमिस्फीयर? आपको पता है दो ही हेमिस्फीयर है। इक्वेटर की जो लाइन है वो इनको क्या करती है? दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक ऊपर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे है साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा हेमिस्फीयर सबसे ज्यादा पानी को होल्ड करता है? तो जो साउदर्न हेमिस्फीयर है उसमें सबसे ज्यादा वाटर है और जो लैंड पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो इसका आंसर आ जाएगा साउदर्न हेमिस्फीयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट ओशियन, कौन सा ओशियन है जो बहुत ज्यादा बिजिएस्ट है? बिजिएस्ट मतलब कि वहां पे व्यापार होता है, ट्रेड्स होते हैं, वहां पे नौका या जो आपकी बोट्स हैं, शिप्स हैं, वो चलते रहते हैं। तो दैट्स अ अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओड वन आउट, इनमें से कौन सा ओड है? सो देखो, रिवर, लेक, सी, ये ऊपर ही पानी है, ग्राउंड वाटर नीचे है, तो ये ओड हो जाएगा। सुनामी आर, सुनामी क्या है? सो दीज आर ह्यूज पावरफुल वेव्स, ये बड़ी बड़ी शक्तिशाली लहरें होती हैं। फिर इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, सुनामी आर डैश बट वेरी डैश। सो सुनामी आर रेयर बट वेरी डिस्ट्रक्टिव, कि कभी कभी आती हैं पर जब आती हैं अपने साथ पूरा भयंकर विनाश लेके आती है। द डैश ओशन इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द ओशन, कौन सा ओशन है जो सभी ओशन में से सबसे ज्यादा लार्जेस्ट है? दैट्स अ पैसिफिक। द अप्रोक्सीमेट प्रपोर्शन ऑफ वाटर टू लैंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज 40%, कि जो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है उसमें जो वाटर टू लैंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 40% लैंड है और 60% वाटर है। वाइल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर इट इज 20% लैंड और 80% वाटर है। तो पीछे हमारे एक सवाल भी आया था कि साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज्यादा पानी है, तो वहाँ 80% पानी है और 20% ही लैंड है। बट नॉर्दर्न में आप देखोगे तो 40% लैंड है और 60% वाटर है। The first scientific base station established by India at Antarctic was called, जो सबसे पहला अंटार्कटिक में हमारा साइंटिफिक बेस स्टेशन बना था उसका नाम बताना है। सो दैट इज दक्षिण गंगोत्री। Oceans are sand rain and are an integral part of the earth water cycle, कि ओशन है तभी अर्थ का जो वाटर साइकिल है वो पॉसिबल हो पाता है। क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड कलर ऑन ग्लोब? Picture of the earth represent, what does it represent? So the most widespread color on the globe picture of the earth is blue, कि हमें जो सबसे ज्यादा कलर दिखता है वो ब्लू है। और क्या रिप्रेजेंट करता है? ये वाटर को रिप्रेजेंट करता है। What is the large body of land called? जो बहुत बड़े बड़े लैंड पीसेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? लैंड मास को उन कहते हैं कॉन्टिनेंट। ओके, a large continuous expanse of land is called a continent. Why is ocean water unfit for consumption by human, कि जो water है ओशियन का उसको हम पी क्यों नहीं सकते? Because it is salty. The ocean together hold most of the water available, but the sea water is unfit for consumption because it is salty, कि वो क्या है? salty है। Give one difference between marine flora और marine fauna, कि ये फ्लोरा और फूना इनमें क्या अंतर है? सो मरीन फ्लोरा इंक्लूड्स
tiny plants called algae, all kind of seaweeds. While marine fauna consists of thousands of colorful fish, dolphin, whales, countless mysterious deep sea creatures. की क्या है? फ्लोरा, मतलब इसमें क्या आ जाएंगे? प्लांट्स आ जाएंगे, एल्गी हो गई, या जो सी के अंदर जितनी भी घास फूस उगती है वो हो गया, ये सब किस में आ जाएगा? फ्लोरा में। फोना क्या होता है? एनिमल से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें फिश, डॉल्फिन, वेल्स और भी जितने भी मिस्टीरियस डीप क्रिएचर्स है वो सब किस में आ जाएंगे? फोना में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि फ्लोरा बोल रहे हैं प्लांट्स को और फोना बोल रहे हैं एनिमल्स को। ओके, नेम ऑफ ओशियंस, आप ओशियंस के नाम लिख सकते हैं। इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्टिक ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन। आपसे ये भी कह सकते हैं कि आपको 4 पॉइंट दे दिए, 4 में से 3 तो आपके पास ओशियन थे और नहीं था, तो पूछेंगे इनमें से कौन सा ओशियन नहीं है, तो आप जो नहीं है उसका आंसर लिखेंगे। नेम 7 कॉन्टिनेंट्स, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये 7 कॉन्टिनेंट्स है। Give name of 2 parts of Indian Ocean which are on either side of India. ठीक है, तो हमें जो इंडिया है, इंडियन ओशियन है, टू ईस्ट और वेस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स आर बे ऑफ बंगाल। टू द ईस्ट जो इंडिया है, जो इंडियन ओशियन है, उसमें आप देखेंगे कि उसके ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है और वेस्ट में देखोगे तो अरेबियन सी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो इंडियन ओशियन है, ठीक है, इंडियन ओशियन, उसके ईस्ट में क्या पड़ता है और वेस्ट में क्या है। तो आप ये डायग्राम देखिए, ये पिक्चर देखिए, ये नीचे है यहाँ पे इंडियन ओशियन, ठीक है, ये है इंडियन ओशियन, इसके ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है और इसके वेस्ट में अरेबियन सी है इंडियन ओशियन के। ओके, नेक्स्ट है, लुक एट द मैप गिवन ऑन एनसीईआरटी बुक पेज 33। द गिव नेम्स ऑफ इंडियाज 2 मेजर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। इंडिया के जो मेजर ग्रुप आइलैंड्स हैं उनके नाम बताने हैं। तो हमें पता है हमारे इंडिया में एक है लक्षद्वीप आइलैंड जो अरेबियन सी में है, ये रहा, और दूसरा है अंडमान निकोबार जो कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, which organization is responsible to deal with all kind of disaster in India? इंडिया में अगर किसी भी प्रकार कोई डिजास्टर हो जाए तो उससे डील करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस ऑर्गेनाइजेशन के पास है? दैट इज द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। क्या नाम है उसका? द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। What is the largest island in the world? अभी हमने आइलैंड्स पढ़े अपने इंडिया में, ठीक है, अब हम पूछ रहे हैं हमसे कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? दैट इज ग्रीनलैंड। ठीक है, और ग्रीनलैंड का फिर आगे पूछता है कि हाउ वुड यू कंपेयर इट्स साइज टू इंडिया, कि अपने इंडिया से ग्रीनलैंड कितना बड़ा है। तो अगर हम 10 बड़े बड़े लार्ज स्टेट को करेंगे ना, सो एरिया ऑफ 10 लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया हैव टू बी एडेड टू रीच इट्स साइज, की इंडिया के बड़े बड़े जो 10 स्टेट हैं उनको आप जोड़ दो तो ग्रीनलैंड के बराबर बन जाएंगे। अच्छा, एक मैंने बताया था आइलैंड और कॉन्टिनेंट में अंतर है। आइलैंड्स छोटा पार्ट होता है, वो भी लैंड ही होता है पर वो छोटे होते हैं साइज में, बट जो कॉन्टिनेंट होता है वो बड़ा लैंड मास होता है। ओके, approximately India is home to how many small islands? Okay, गिव नेम्स ऑफ 2 मेजर ग्रुप्स ऑफ आइलैंड इंडिया। तो हमने पढ़ा अपनी बुक में ही कि इंडिया में 1300 छोटे छोटे क्या है? आइलैंड्स हैं। इंडिया में छोटे छोटे 1300 स्मॉल आइलैंड्स हैं, बट जो मेजर है जिनको हम अच्छे से जानते हैं वो है अंडमान निकोबार आइलैंड जो बे ऑफ बंगाल में है, और लक्षद्वीप आइलैंड जो कहाँ है? अरेबियन सी में है। आपको पता है जो इनकी लोकेशन है वो पता होना चाहिए कि अंडमान निकोबार कहाँ में, अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में है, ये देखो अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में है, यहाँ अरेबियन सी है जहाँ पे लक्षद्वीप है, यहाँ पे नीचे यहाँ श्रीलंका भी है और यहाँ पे इंडियन ओशन भी है। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन अब लास्ट, व्हेन इज यूनाइटेड नेशन डिजाइन ऑफ वर्ल्ड ओशियन डे? वर्ल्ड ओशियन डे हम कब मनाते हैं? तो हम मनाते हैं 8 जून को। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस हैं आपकी हेल्प करेंगे एग्जाम में भी और आगे भी। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।